मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज तुमको पैसा, प्यार, धन, दौलत एक साथ मिलने वाला है। सबसे पहले 1 लाख जरूर करें और टाइप कर हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारा बहुत बड़ा परीक्षा होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यदि अनदेखा तुमने अगर किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी चल जाएगा। क्या मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवनदान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्टों और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूँ जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। आज तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 अपने भाई को बदलने के लिए अभी टाइप करें 450। भगवान भोलेनाथ बाबा की झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज हे भगवान, कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला कर रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन, दौलत और मेरा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि बहुत सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच ले, जो तुम नकार तक खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है।
बहुत कुछ झेला है, तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हो गया। महादेव देव जी अब जल्दी दे दो मुझे खुशियाँ, बहुत सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दे, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशी नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब तुम कुछ करो या ना करो जो मैंने निर्धारित कर रखा है, हम तो तुम्हारे लिए ही होगा, लेकिन तुमने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी प्रेशर व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो मेरे बच्चे। तुम कहती बनते जा रहे हो, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे दिए गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उस कैद से, उज्जैन से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ बचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। और उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने घर से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसीलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस देश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
मेरे बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, कोशिश कर रही हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ना ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़े। तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछे छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को उस काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव और शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी कंपनी की फोटो। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं, तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बहुत सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम रही कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो मेरे बच्चे पूरे दिल से करो, तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तो लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में नहीं महसूस हो रही है तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठकर भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था, तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूँ। इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं,
लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास की मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ कितना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सकते, उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की, तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छा को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सके जहां तुम ही कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया हूँ। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम ही तो मेरे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य है और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी मूर्ति ना की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा अमृता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयास न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, में तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य को उसके बावजूद तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है, मैं तुम्हारे पास हूँ, बैठा हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे। मुख पर यह उदासी कैसी छाई है। मैं भरत सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे जानते हो? अगर मानते हो तो हाँ टाइप करें। मुझे उत्तर दो मेरे प्रिय। तुम इस माटी के शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के भी यही जो तुम, मैं उसे भी जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। मेरे प्रिय, मानता तो वह है जिसके पास ना किसी भी चीज की लालसा उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारे उसे रूट को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है। जो आप हंस रहे थे मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते, एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है।
हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है या गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें 761 लगाओगे। यह खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना। मेरे बच्चे मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा। यह मेरा वादा है और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम ही सबसे पहले दूंगा। अभी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे बच्चे हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और